गाइस जब से चैट जीपीटी आया हुआ है, एआई टेक्नोलॉजी आया है, तब से जाकर के सॉफ्टवेयर की दुनिया में काफ़ी खलबली मची हुई है। और मैं आज आपके इस वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा और एक चीज़ बताऊंगा। बीटेक जो है साइबर सिक्योरिटी से करने के क्या फ़ायदे हैं। गजब का ट्रेड है और गजब के फ़ायदे हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो सीखी और किस तरह से साइबर सिक्योरिटी लोगों को हेल्प कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार आप चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही चैनल है। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड या टेक नॉन टेक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या इस बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। आज जब डिजिटल जमाना इतना आगे इंडिया में बढ़ रहा, विदेशों से भी ज़्यादा इंडिया में डिजिटलाइजेशन समझ लीजिए हो गया है। इतना तेज एक चाय बेचने वाला, एक ठेले वाला, कोई भी आदमी हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा आदमी, हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे कोई भी पेमेंट हो। तो ऐसे में बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। भाई साइबर सिक्योरिटी पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका पेमेंट सेफ है या नहीं, आप बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका सर्वर सेफ है या नहीं है, कोई और चीज़ कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। तो ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है कि भाई कुछ फ्रॉड ना हो, कुछ स्कैम ना हो, कुछ साइबर थ्रेट्स ना हो जिसकी वजह से लोगों को पब्लिक इशू हो। आपको पता है कि बैंक जो होते हैं और जैसे किसी कंपनी का डेटा होता है वो पर्सनल सर्वर पे इसीलिए रखे जाते हैं कि भाई उस पर कोई अटैकर इतनी इजीली अटैक ना मारे। मल्टी लेवल की सिक्योरिटी होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इतना सिक्योर है ये ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि एक बार क्रिप्टो का वो चैन बन गया, ब्लॉक्स बन गए, उस ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए अभी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो ऑटो ब्रेक ही होगा, कुछ उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम आए। जैसे लूना कॉइन था, आप लोग अगर क्रिप्टो के बारे में जानते हो तो लूना कॉइन, वो एक बैग उसके ब्लॉकचेन में इशू आया, लूना कॉइन बंद हो गया, कंपनी जीरो रेवेन्यू हो गया। तो इसी तरह से है जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेट के लिए काम करते हैं। अनऑथराइज जो डेटा होता है और जो रियल डेटा होता है उसको बताते हैं कि भाई ये डेटा सही है, ये डेटा गलत है। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। आप लोग ईमेल यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, और जीमेल में आप लोग बहुत सारी चीज़ देते हैं, स्कैम करके मेल आते हैं, उसमें आता है कि फाइल सेफ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको बता दूं कि एक वायरस चला था जो पूरा सिस्टम हैक कर लेता था। और जो वो वायरस में ऐसा था कि भाई कोई भी फाइल ओपन करते हो और वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता। अभी भी ऐसे हैं, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपकी चीज़ें हैक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है कि भाई बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो साइबर सिक्योरिटी से आपको फ़ोन को प्रोटेक्ट करती हैं। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में फैक्ट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो तो बाहर की कंपनियां, इंडिया की कंपनियां, कहीं पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। तो कंप्यूटर साइंस का जो ब्रांच है ना, अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक सीमित नहीं रह गया, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस, अब उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ गया कि कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह से क्लाउड कंप्यूटर साइंस, एआई टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड आ गए हैं। तो गाइज साइबर सिक्योरिटी भी उसमें से एक हब है। और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स अगर आपने सही से कर लिया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सही से कर लिया, तो ट्रस्ट मी गाइज, जो साइबर सिक्योरिटी का करियर है वो इतना दूर तक जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, उस पर साइबर सिक्योरिटी किस तरह से देनी है कि वेबसाइट क्रैश ना हो, ज़्यादा विजिटर हो जाए, एप्लीकेशन में कोई एरर ना हो। सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, जो आईओटी है काफ़ी सिक्योर उसको भी माना जाता है, आईओटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है। इन सारी चीज़ों पे आप सीखोगे जब आप इस ट्रेड में आओगे। और रही जॉब की बात, तो देखो मैं बता दूं, मिनिमम सैलरी जो है इस फील्ड में, मिनिमम सैलरी इंडिया में अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो भी 35 से 40 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी इस ट्रेड से स्टार्ट है। करियर जितना अच्छा आप लेके जाओ, जितना अच्छा इसमें एक्सप्लोर करोगे, जितनी दूर तक लेके जाओगे, अरे भाई अरबों खरबों का डेटा है आप किसी का, वो आप बचा रहे हो तो आप कंपनी के लिए एक एसेट हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो इस कंपनी के लिए। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि करियर आपका बहुत आगे जाएगा, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगी, चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो मेरा काम था आपको बताना गाइज, और आपका काम है उस पर वर्क करना। वीडियो में इतना ही। होप गाइज वीडियो को पसंद आया होगा। और सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, लोग करोड़ों तक में पैकेज आईआईटी से पा रहे हैं, एनआईटी से पा रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से पा रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सोचिएगा, समझिएगा, फिर उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।